हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे ईएमआरएस पीजीटी हिंदी और एसटेट पीजीटी हिंदी के लिए मोस्ट यूज़फुल कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट है और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये लिखी थी। घर की याद बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। इसका कवि परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 29 मार्च 1914 को टिगरिया होशंगाबाद में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र अजय के दूसरे शतक के कवि थे। भवानी भाई के नाम से भी ये जाने जाते थे। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं, इसलिए इनकी कविता का गांधी और सहजता का कवि भी कहा जाता है। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से ये प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रौढ़ कविताएं भी लिखी थी जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सह जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। उनकी प्रसिद्ध कविता घर की याद बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। घर की याद घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है। इसमें कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि को जेल में अपने परिवार के सदस्य को एक एक करके याद आने लगते हैं। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और अक्षोभ भरपूर हैं, किंतु वे प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक हैं। गांधीवाद में आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी काव्य बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार के हवाला भवानी प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी मिला। दिल्ली सरकार का गालिब पुरस्कार, पद्मश्री आदि पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य भी किया। भवानी प्रसाद मिश्र को राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रखने के कारण अनेक बार इनको जेल भी जाना पड़ा। जैसे इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। काव्य की रचनाएं जैसे गीत फरोश थी, ये 1953 में आई थी। टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संज्ञा 1976 में, वाणी की दीनता, मानसरोवर दिन, तूस की आग, अनाम, सन्नाटा। इनके कुछ निबंध संग्रह जैसे कुछ नीति कुछ राजनीति, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा, पत्रिका संपादन, गांधी वाङ्मय, कल्पलता, प्रसिद्ध पंक्तियाँ। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद तू भी हमसे बड़ा दिख, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो तू। इनकी कुछ जैसे ये पत्रिका संपादन थी, चकित है दुख 1968 में आए, गांधी पंचशती 1969 में, खुशबू के शिलालेख 1973 में, इदम नैमम 1977 में, शरीर की कविता फसलें और फूल, अंधेरी कविताएं, कालजयी, नीली रेखा तक। नेक्स्ट इनका जो पाठ परिचय है, इन्होंने अपने पाठ के दौरान क्या क्या वर्णन किया वो जान लेते हैं। घर की याद कविता कवि ने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लेखक को 3 साल की जेल हो गई थी। इसी जेल में यह कविता उन्होंने लिखी थी। घर की याद कविता घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल में घर से दूर रहने की पीड़ा चालती है। घर की अवधारणा की मार्मिक याद कविता का केंद्रीय भाव है। कविता में यह है कि कवि जेल में और बारिश हो रही है। इस बारिश में कवि को घर की याद आ जाती है। कवि को आंखों में घर के एक एक सदस्य आ जाते हैं और कवि उन्हें याद करके भावुक हो जाता है। कुछ इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनकी बात कर लेते हैं। जैसे भवानी प्रसाद मिश्र को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 3 साल की जेल हुई थी। जेल प्रवास के दौरान ही कवि ने यह कविता घर की याद लिखी है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भवानी प्रसाद जो मिश्र थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनको कितने साल की जेल हुई, तो उनको 3 साल की जेल हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र के 4 भाई और 4 बहनें थे। कवि ने सजीले हरे सावन के माध्यम से अपने घर के लिए संदेश भेजा है और कवि ने सावन को सावधान भी किया। संदेश सुनते ही
सुनाते वक्त कहा मेरी वास्तविक स्थिति ने बता दे। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, पंक्ति में यमक अलंकार है। जैसे आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, तो इसमें पानी, आज पानी गिर रहा है और बहुत पानी, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जिसमें दो शब्द एक जैसे हो और अर्थ अलग हो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। भुजा भाई प्यारी बहनें पंक्ति में उपमा अलंकार है। भुजा भाई प्यारी बहनें, घर में चार भाई, घर के घर में चार भाई, यमक अलंकार है। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक की पसारा, स्नेह धारा में रूपक अलंकार है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, साकारण वाक्यार्थ होने से काव्यलिंग अलंकार है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, बुढ़ापा होने पर बुढ़ापा के लक्षण न दिखाई देने के कारण विशेषोक्ति अलंकार है। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता, बादल गरजता झंझाल रजता में उपमा अलंकार है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, वेदना व्यथा का सकारण वर्णन उनसे काव्यलिंग अलंकार है। खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, शब्द की आवर्ती होने से यमक अलंकार है। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, शब्द की आवर्ती होने से यमक अलंकार है। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, पंक्ति में यमक अलंकार है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, पंक्ति से अभिप्राय है कि इसमें परिकर अलंकार है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पंक्ति में सहितु वाक्यार्थ को योजना होने से काव्यालंग अलंकार है। कविता में आए मुहावरे व लोकोक्ति, जैसे पाँव पीछे हटाना भाग जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाँव पीछे हटाना भाग जाना, कोख लजाना शर्मिंदा करना, डट कर ठेलना मुकाबला करना, अस्त होना नष्ट हो जाना, मौत के आगे न हिचकना वीरता दिखाना, नजर में तीरना सामने होना, सोने पे सुहागा सर्वश्रेष्ठ, वजन 70 में शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, सहेतु वाक्यार्थ की योजना होने से काव्यलिंग अलंकार है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, पंक्ति में साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से प्रिकर अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके कुछ मोस्ट MCQ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं। जैसे कवि ने घर की याद कविता कहाँ पर लिखी है, तो ये उन्होंने जेल में लिखी थी। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, इसका भावार्थ बताना है, तो इसका भावार्थ आज बहुत बरसात हो रही है, घर की याद आ रही है, परिवार की याद से मन उदास हो गया है, उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राण मन गिरता है, पंक्ति के अनुसार बताइए कि कवि का प्राण मन क्यों गिरता है। घर की याद आ रही है उसे, क्योंकि उसको घर की याद आ रही है, इसलिए उसका मन है जो घबरा रहा है। घर नजर में तिर रहा है, पंक्ति का क्या तात्पर्य है। बरसात के कारण छत से पानी आ रहा है, बरसात हो रही है, जेल में जाने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है, परिवार के सभी सदस्यों की याद आ रही है, क्योंकि घर की याद कविता से ही समझ जाते हैं कि उनको घर की याद आ रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। घर की मुझसे दूर है, जो कवि का घर दूर होने का क्या कारण है। कवि उच्च अध्ययन के कारण विदेश में रहते हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कवि को जेल जाना पड़ता है। प्रकृति निरीक्षण के लिए कवि घर से दूर निकल गए हैं। देश सेवा के लिए कवि सीमा पर तैनात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण कवि को जेल जाना पड़ता है। पानी गिर रहा है, पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। पानी गिर रहा है, तो इसमें व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार का। पानी शब्द की दोबारा आवृत्ति हुई है इस वजह से, और दोनों का हर बार अर्थ अलग आ रहा है, तो इसलिए यमक अलंकार है। शब्दों की पुनरावृत्ति जिसमें हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कविता के अनुसार बताइए कि कवि के कितने भाई हैं। कवि के 4 भाई थे। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पिता के घर पर ही सहज खुशियाँ मिलती है। घर में सभी भाई बहनों से मिलकर बहन बहुत खुश हुई है। घर में पिता से मिलकर बहन ने अपने भाइयों से खूब बातें की होगी। घर में अपने 5वें भाई को न पाकर बहन बहुत दुखी होगी, क्योंकि जो भवानी प्रसाद मिश्र थे वो जेल चले गए थे, इसलिए उसने अपने भाई को न मिला तो वह बहुत उदास हो गई। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें, रेखांकित पद का क्या अर्थ था।
इसमें सहयोगी भाई, घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े, पंक्ति का क्या अर्थ है। घर में सभी भाई देश सेवा के लिए जेल में हैं। घर में सभी भाई अच्छे हैं लेकिन सब अलग रहते हैं। घर में सभी भाई घनिष्ठ प्रेम है, इतना भाईचारा नहीं है। घर में सभी भाइयों का घनिष्ठ प्रेम है, इतना भाईचारा कहीं नहीं है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दुख में वह घड़ी मेरी, कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? माँ की ओर संकेत किया है कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यहाँ कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? यहाँ कवि ने माँ की ओर संकेत किया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक की भी पसारा, रेखांकित पद के आधार पर बताइए कि यहाँ किस अलंकार की छटा दर्शव्य है? यहाँ रूपक अलंकार की। जहाँ पे जो सो रूपी शब्द आ जाए वहाँ पे ये जैसे स्नेह धारा, योजक चिन्ह आ जाए वहाँ भी हमारा रूपक अलंकार ही होता है। ये हमारा योजक चिन्ह है, जहाँ पे योजक चिन्ह जो सो या रूपी ये शब्द आ जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता है, यहाँ काव्यलिंग अलंकार क्यों है? क्योंकि कारण सहित व्याख्यार्थ होने के कारण। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमने अलंकार बताना है, विशेषोक्ति अलंकार है इसमें। कौन सा अलंकार है इसमें? विशेषोक्ति अलंकार। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, पंक्तियां कवि ने किसके बारे में कही है? जो ये पंक्तियां हैं ये कवि ने पिताजी के बारे में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से उस पंक्ति को चुनिए जो कवि ने अपने बारे में कही है। हमें वो पंक्ति बतानी है जो कवि ने अपने बारे में बताई है इसमें। जैसे बोल में बादल गरजता, उसने लिखना नहीं आता, सबकी इतने कब जुड़े हैं, तुम बरस लो वो बरसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल में बादल गरजता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर में चार भाई, मायके में बहन आई, कविता के आधार पर बताइए कि बहन मायके क्यों आई है? नज़दीकी त्योहार पर अपने मायके आई, अपने भाई बहनों से मिलने आई, अपने पिताजी का खेती के काम में हाथ बटाने आई, अपने भाई के जेल जाने का समाचार सुनकर घर पर आई। तो वो अपने भाई के जेल जाने का समाचार सुनकर वो अपने घर पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवि ने किसके बारे में कहा कि उनके काम में जंजाल रचता है? पिताजी के बारे में, बड़े भाई के बारे में, या माताजी के बारे में, या फिर छोटे भाई के बारे में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पिताजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, कवि ने यह पंक्तियाँ किसके बारे में कही है? पिताजी के बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में, माताजी के बारे में, छोटे भाई के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिताजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। उस अलंकार को चुनना है जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता, भुजा भाई प्यारी बहिने, मौत के आगे न हिचके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुजा भाई प्यारी बहने, भुजा भाई प्यारी बहने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, कवि ने यह पंक्तियाँ किसके बारे में कही हैं? पिताजी के बारे में, बड़े भाई के बारे में, माताजी के बारे में, छोटे भाई के बारे में। यह पंक्तियाँ पिताजी के बारे में कही गई। जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, कवि के पिताजी के नैन क्यों भर आए? बेटे भवानी को याद करके, अपनी पुत्री को याद करके, उजरी गाय को याद करके, गोदुली उसका बेटा जेल में चला गया था, इसलिए उसकी याद में उसकी आंखों में पानी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, यहाँ उनको शब्द किसके लिए आया है? दादाजी के लिए, माताजी के लिए, बड़े भाई के लिए, या पिताजी के लिए? तो यहाँ पिताजी के लिए आया है। रो पड़ेंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर, पंक्ति के आधार पर बताइए कि यह पांचवा पंक्ति किसके लिए आया है? ये पांचवी पंक्ति है जो ये पांचवे बेटे के लिए आई है जो हम जेल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि के माता पिता की कितनी संतानें हैं? कवि की माता पिता की 9 संतानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, पंक्ति के आधार पर बताइए कि कवि के पिताजी को 4 बेटे कमतर क्यों लग रहे थे? क्योंकि सोने पे सुहागा कहा जाने वाला बेटा देश के लिए जेल में गया हुआ था।
चारों बेटे काम धंधा नहीं करते थे। चारों भाई अपने भवानी की कोई शुद्ध नहीं ले रहे थे। उपयुक्त सभी सही है, गलत। सोने पे सुहागा कहा जाने वाला बेटा देश के लिए जेल में चला गया था। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में हमारा यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है, हमारा यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हुआ भागा। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है प्रिकर अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा भवानी है, किसने और किसको कहा था? बड़े भाई ने पिताजी से, पिताजी ने अम्मा से, दादाजी ने पिताजी से, माँ ने पिताजी से कहा था। गया है सो ठीक ही है, माँ ने पिता के पांचवें बेटे के लिए ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वह दूसरे शहर क्योंकि पांचवा बेटा काम धंधा नहीं करता था, आवारा घूमने से अच्छा है कि वह जेल चला जाए, गलत। क्योंकि वह परदेश कमाने के लिए गया था, क्योंकि वह दूसरे शहर के लिए पढ़ने के लिए गया था, क्योंकि वह देश के लिए जेल में गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तुम्हारी लीक ही है, यह कथन किसने कहा? वह किससे कहा था? पिताजी ने माँ से, माँ ने पिताजी से, बड़े भाई ने पिताजी से, या दादाजी ने पिताजी से? यह शब्द माँ ने पिताजी से कहा थे। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटा था, कोक को मेरी लजाता, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में हमारा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, पाँव पीछे हटाना मुहावरे का अर्थ है पाँव पीछे हटा लेना। तुम इसका जोखिम वाला काम करना, काम समाप्त करना, हार मान लेना, या फिर नाराज होना। तो हार मान लेना, पाँव पीछे हटाना मतलब हार मान लेना। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि यह कथन किसने कहा? बड़े भाई ने, भवानी बेटे ने, दादाजी ने। तो यह कथन कहा था पिताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुम बरस लो वे न बरसे यहाँ, वे शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? भवानी बेटे की ओर, दादाजी की ओर, पिताजी की ओर, या माँ की ओर? तो ये शब्द पिताजी की ओर कहे गए। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस्त है। कवि का जीवन विरस्त क्यों है? कवि घर पर है और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जा पाया है, बस यही दुख है। कवि जेल में है, इसलिए घर परिवार से दूर होने के कारण दुखी है। जेल में समय पर खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए कवि को भूखे रहकर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। कवि परदेश में है, इसलिए उसने अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहा, इसी का दुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवि तो जेल गया था, इसलिए कवि जेल में है, इसलिए घर परिवार से दूर होने के कारण वह बहुत दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने जेल में रहते हुए घर पर संदेश भेजने के लिए किसे संबोधित किया? कवि ने जेल में रहते कोयल को, कबूतर को, चांद को, या सावन को? उसने सावन को। तुम बरस लो वो न बरसे, पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, यह रेखांकित पद का क्या अर्थ है? इस रेखांकित पद का अर्थ है उदास। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। यहाँ कवि ने जेल में रहते हुए किस कार्य के बारे में संकेत किया? यहाँ कवि ने चरखा चलाकर सूत काटने का काम की ओर संकेत किया। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि संदेश भेजते समय किसे सावधान कर रहा है? डाकिया को, अपने मित्र को, कबूतर को, या सावन को? तो वो अपने सावन को संकेत कर रहा है। कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, पंक्ति में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? इस अभिधा का, लक्षणा का, व्यंजना का, या कोई नहीं? तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में अलंकार यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं मजे में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ हुआ है यमक अलंकार का। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। अजय के किस तार सप्तक के भवानी मिश्र की रचनाएं प्रकाशित है? द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, या चतुर्थ, या फिर पंचम? तो इसका राइट आंसर द्वितीय तार सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 51, भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपनाम से जाना जाता था? भवानी प्रसाद मिश्र को प्रयोगधर्मी कवि कहते थे, कविता का गांधी कहते थे, श्लाघा पुरुष, या शिल्पी? तो इसको कविता का गांधी कहते थे।
भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो 1970 में, 71 में, 72 में या 73 में? 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? गीत फरोश के लिए, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, बनी हुई रस्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र का संचरण है जिन्होंने मुझे रचा, इदम ने मम, कुछ नीति कुछ राजनीति, बनी हुई रस्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने मुझे रचा। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख या बनी हुई रस्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गीत फरोश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? इतने पास अपने, मानसरोवर के दिन, अंधेरी कविताएं, तूस की आग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इतने पास अपने।